तौहीन अदालत केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने एक सबक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी को सिखाया है, जबकि एक सबक वो है जो गिलानी साहब नून लीग को सिखाना चाहते हैं। लेकिन हम सब सिर्फ सबक सिखाना ही नहीं चाहते, सबक सीखने करने की बात कोई नहीं करता। मगर हम आज बात करेंगे कि हमारे उस्ताद सबक भूल जाने पर मासूम बच्चों को कैसा गैर इंसानी सबक सिखाते हैं। आप देख रहे हैं लेकिन मैं हुसैना बच्चा सबसे पहले नजर डालेंगे उन इशूज पर जिन पर आज हम फोकस करेंगे। फायरवर्क से खुश होने की उम्र में खुद सोजी, 11 साल बच्चे की 10 घंटे की जिंदगी बाकी, कौन है जिम्मेदार? एक बहुत ही सीरियस इशू है जिसको हम डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रॉब्लम्स हर जगह हैं, घरों में हैं, बच्चों के साथ कम्युनिकेशन गैप है पेरेंट्स की, और पेरेंट्स भी बहुत तशद्दुद का निशाना बनाते हैं अपने बच्चों को। यही हम बात कर रहे थे। डॉक्टर सदाकत हमारे साथ मौजूद है, माहिर नफ्सियात हैं, और हमारे साथ मौजूद है शान। डॉक्टर सदाकत, कमिंग बैक टू यू, अब कीजिएगा क्योंकि प्रॉब्लम तो है और प्रेशर भी है, ग्रेड्स भी चाहिए, बच्चों को पेट काट के पढ़ा रहे हैं तो वो पढ़ क्यों नहीं रहे, ये फ्रस्ट्रेशन वालिदैन की तरफ भी है। वहां पर दूसरी तरफ टीचर्स को डिप्रेशन है कि जी हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, तनख्वाहें हैं नहीं, स्टूडेंट्स को पढ़ाना भी है, तो कीजिए क्या? देखिए, पहले हमेशा से ही बच्चों को मारपीट करके पढ़ाने की कोशिश की जाती रही है, लेकिन आज के ज़माने में ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए, ब्लड प्रेशर का इलाज 100 साल पहले ऐसे किया जाता था कि खून बहा के उसका जोर कम किया जाता था, तो क्या आज कभी किसी ब्लड प्रेशर का इलाज ऐसे कोई करेगा? तो पहली बात तो यह है कि बच्चों के साथ मारपीट, तशद्दुद, बुरा बोलना, इससे कुछ बच्चे तो पढ़ाई की तरफ माइल हो जाएंगे, लेकिन कुछ और बच्चे होंगे जो कि अपने आप पर इसी किस्म के तशद्दुद की तरफ माइल हो जाएंगे। और ऐसे बच्चों की तादाद बहुत बड़ी है जिनके अंदर मूड डिसऑर्डर होते हैं और डांट डपट के बाद वो अपने आप को नुकसान पहुंचाना, अपने आप को ब्लेड मारना, डेलिब्रेट सेल्फ हार्म करना। आप अंदाजा करें कि 13 से 19 साल की उम्र के दरमियान हर 6 में से एक बच्चा तो घर से भागता है। इतनी बड़ी तादाद में बच्चे जब सड़कों पे जाते हैं तो वो घरों में रहने के काबिल नहीं होते, वो नशे में पड़ जाते हैं। तो हम एक बहुत बड़ी रिसर्च अंडर कैमरा कर रहे हैं जिससे कि शायद बहुत सारे रास्ते निकलें और वालिदैन को हम वो रास्ते बता सकें कि जो बच्चों के दिल की बातें हैं कि वो कैसे बदलते हैं, कैसे सुधरते हैं। और स्कूल को जिसे हमेशा एक तकलीफ दे जगह समझा गया, क्या हम ये परसेप्शन चेंज नहीं कर सकते कि स्कूल को एक ऐसी जगह बना दी जाए जो कि बच्चों की नज़र में एक पॉजिटिव जगह हो, जहां बच्चे जाना पसंद करें, जहां बच्चे अपने फ़ायदे के लिए पढ़ना पसंद करें। क्यों ज़रूरी तो नहीं कि 300 साल 400 साल पहले के तरीके जो है वो हम आज आजमाएं। हम बड़े आराम से बच्चों की नज़र में सबसे पहले तालमेल उनके साथ पैदा करें, फिर उनकी नज़र में हम इज्जत कमाएं। अगर हमारी उनकी नज़र में कोई इज्जत नहीं होगी तो मैं समझता हूं कि हम बच्चों से कोई बात नहीं मनवा सकेंगे। फिर इससे बेहतर है मारपीट से कि उन्हें उनके हाल पे छोड़ा जाए, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करता। अच्छा, ठीक है। राना सनाउल्लाह साहब ने हमें ज्वाइन किया, वज़ीर कानून है पंजाब के। बहुत शुक्रिया राना साहब। आप सुन रहे हैं गालिबन मुजाहिद अकबर साहब की गुफ्तगू भी। मैं चाहूंगी कि ये अंदोनाक जो हादसा है, इसको आप हादसा कहिए, जानबूझ के किया, बच्चे ने खुद सोजी की कोशिश की है, चंद घंटे की जिंदगी उसकी बाकी है, क्या किया जाएगा? देखें, इस सिलसिले में मैं ये अर्ज करूंगा कि जहां तक यानी आज के इस वाक़े का ताल्लुक है, उस वाक़े को हमें जो है वो बिल्कुल उसके जो एस्पेक्ट्स हैं उनके मुताबिक उसको एनालाइज करना चाहिए और इस वाक़े को जो है इस वाक़े के तौर पे लेना चाहिए। और अगर इसमें अगर किसी वालिद का कसूर है तो उस बुनियाद के ऊपर हमें ये नहीं कह देना चाहिए कि जी पूरे वालिदैन ही जो है वो बिल्कुल अपनी औलाद से जो है वो लातल्लक हो गए और अब उनको जो है वो अपनी औलाद की कोई फिक्र नहीं रही। और लेकिन ऐसे साने हैं क्विक रिमाइंडर जरूर होते हैं ना राना साहब कि अगर वालिदैन अपने बच्चों से लेकिन देखें बात ये है कि ऐसे साने जो है अगर किसी जगह पे एक उस्ताद ने गलती की है, उसने किसी यानी बच्चे के साथ जिस तरह तलाल का आपने वाकया बयान किया है, तो वो एक उस्ताद की गलती है। लेकिन वालिदैन एक इंस्टीट्यूशन है, उस्ताद भी एक इंस्टीट्यूशन है। हमें इन ऐसे मामलात में जहां कहीं एक्सेप्शन है तो उन अफराद को, वो खा को वालिद है, कोई भाई है, कोई उस्ताद है, उनको जो है वो यानी पिन पॉइंट करना चाहिए। उनको अगर जुर्म है तो उनको सजा देनी चाहिए, अगर गलती है तो उनको समझाना चाहिए। लेकिन हमें अक्रॉस दी बोर्ड ये नहीं कह देना चाहिए कि जी अब वालिदैन जो है वो लातल्लक हो गए और उस्ताद जो है वो बिल्कुल अब कातिल बन गए। चले, ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन आप इसको रोकने के लिए क्या करेंगे? जस्टिफाई करेंगे ना कि ये सारी जगह नहीं हो रहा, अगर 2 जगह भी हो रहा है, अगर एक जगह भी हो रहा है, आइसोलेशन में एक इंसिडेंट भी है। मैं कहता हूं कि अगर यानी जो है वो 2 जगह पे हो रहा है या 10 जगह पे हो रहा है,
जिस जगह पे हो रहा है उस वाक्य का जो है वो उस वाक्य के तौर पे उसको एनालाइज करके अगर गलती है तो समझाया जाए, अगर जुर्म है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, उसे इंसाफ के क्राइटेरिया में पेश किया जाए और उसे सजा मिले। और इस मामले में भी जो है वो मुकदमा दर्ज हुआ है। इससे पहले भी जो मामलात हुए हैं उनमें महकमाना कार्रवाई के साथ साथ ओके, यानी कि आप एक्शन लेंगे। ठीक है, डॉक्टर सदाकत ने हमें ज्वाइन किया है। ओके राना साहब, सॉरी, सदाकत ने हमें ज्वाइन किया है, साइकाइट्रिस्ट हैं, विलिंग वेज एक क्लिनिक है जो उन्होंने खोला है लाहौर, कराची, मरी में। ही आल्सो डील्स विद रनअवे किड्स। डॉक्टर सदाकत साहब, ये एक ऐसा सानेहा जो सामने आया है, एक आइसोलेटेड केस नहीं है, बहुत दफा ऐसा होता है, बच्चे घरों से भी भागते हैं, बच्चे स्कूलों से भी भागते हैं, बच्चे भाग रहे हैं, हमारा एक पूरी जनरेशन खत्म हो रही है, जनरेशन गैप है, कम्युनिकेशन गैप है, आप क्या कहिएगा? देखिए, ये जैसा कि सब कह रहे हैं कि उक्का दुक्का वाकयात हैं, तो ये उक्का दुक्का वाकयात नहीं हैं। लाहौर जैसे शहर में हर सुबह हर दोपहर जो है बच्चे भाग के छोटे छोटे इलाकों से आते हैं, जो कि वालिदैन के तशद्दुद और असातिज़ा के तशद्दुद से परेशान होकर ये कदम उठाते हैं। अगरचे उनको कुछ मूड डिसऑर्डर्स भी होते हैं, जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता मूड डिसऑर्डर्स बड़ी उम्र के लोगों की बजाय बच्चों तक पहुंच गए हैं, क्योंकि बहुत अवेयरनेस आ गई है। और हम अंडर कैमरा ऐसे 16 बच्चों के साथ काम कर रहे हैं जो घरों से भाग के पंजाब के चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में रह रहे हैं, और हुकूमत ने उनकी जिम्मेदारी उठाई है कि उनको चंद साल 18 साल की उम्र तक तालीम के जेवर से भी आरास्ता किया जाएगा और एक महफूज माहौल में रखा जाएगा। तो वो हमारे अदारे में वो बच्चे हफ्ते में एक दिन आते हैं, हम उनके साथ कई घंटे गुजारते हैं, उनके साथ 1 to 1 बात भी होती है, ग्रुप में भी होती है। तो बच्चे ऐसी होशरबा कहानियां बताते हैं। खुद वालिदैन अपने बच्चों के साथ इतना तशद्दुद करते हैं कि अगर कोई और करे तो वो उससे दुश्मनी पाल ले, लेकिन खुद अपने हाथों वालिदैन, माएँ बाप खुद ये तसव्वुर करते हैं कि क्योंकि वो